हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आपका राइज फॉर एक्सीलेंस में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एचपीजीके का क्विक रिवीजन, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे। जो भी अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ढंग से जो है रिवीजन करिएगा। बाकी हमने और भी जो है वो एचपीजीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है राजा रूपचंद, सेकंड है राजा विधि चंद, थर्ड है यहाँ पे राजा घमंड चंद एंड फोर्थ है महाराजा रणजीत सिंह। तो मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जो है वो राजा घमंड चंद जो थे, इन्होंने जो है वो अपने राज्य का विस्तार किया था। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे राजा रूपचंद के बारे में बात कर लेते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने जो है वो आक्रमण किया था, तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो कांगड़ा का राजा था रूपचंद। यहाँ पे राजा विधि चंद के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगड़ा के उस राजा का नाम बताइए जिसने अकबर के खिलाफ पहाड़ी रियासतों को एकजुट करके विद्रोह का बिगुल बजाया था। तो वो था राजा विधि चंद। इसके बारे में भी आपने याद रखना है। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 1009 में जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था, तब कांगड़ा का राजा कौन था? तो कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले पूछे गए हैं, तो आपने ध्यान से सुनने हैं और नोट कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर जो है वो मस्जिद बनवाई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले फर्स्ट ऑप्शन है हमीरपुर, सेकंड है नगरकोट, थर्ड है मंडी एंड फोर्थ है यहाँ पे ऊना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नगरकोट, इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज नगरकोट, ये नगरकोट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था पहले पे, अभी जो भी रिसेंटली आपके हाई कोर्ट वगैरह का पेपर हुआ था वहां पे पूछा गया था कि बताइए प्राचीन नाम कौन से हैं? तो त्रिगर्त पूछा गया था, ठीक है। नगरकोट है आपका, भीमकोट है, किसको बोला जाता था? तो कांगड़ा का जो प्राचीन नाम था, ठीक है, उसको त्रिगर्त भी बोला जाता था, नगरकोट के नाम से भी जाना जाता था और भीमकोट के नाम से भी जाना जाता था। इस चीज को जो है वो आपने याद रखना है, बिकॉज आपको प्राचीन नाम भी जो है वो पूछे जाते हैं। फिर आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? तो वो है त्रिगर्त रियासत, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने, ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि नगरकोट जो था वहां पे किले के अंदर किसने मस्जिद बनवाई थी? तो वो बनवाई थी जहांगीर ने। उल्टा भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आपने याद रखना है। फिर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है कि ये जो कांगड़ा के राजा थे कौन से वंश से रिलेटेड थे? तो ये कटोच वंश, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है, राजपूत। तो ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अफगानों की 1752 में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों पर किसकी सर्वश्रेष्ठता जो है वो स्थापित हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है। इस चीज को भी याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी करेक्ट है 1640 में। अब यहाँ पे नूरपुर आ गया। नूरपुर का पूछा जाता है कि बताइए नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो नूरपुर को धमेरी के नाम से जो है वो जाना जाता था, भरमौर को जो है बुरहमपुर के नाम से जाना जाता था, कुल्लू को जो है कुलवत के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको पहले पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि नेरिटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच हुई थी? जो नेरिटी की लड़ाई है, पहला तो यही पूछा जाएगा कि नेरिटी की लड़ाई कब हुई थी? तो नेरिटी की लड़ाई जो है वो 1786 ईस्वी में जो है वो हुई थी। और ये पूछा जाता है कि किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी कांगड़ा चंबा, कांगड़ा के राजा और चंबा के राजा के बीच में हुई थी। तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो इस चीज को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस सिख गुरु ने कहलूर, अब कहलूर किसका नाम था पुराना? तो ये था बिलासपुर का, ये भी याद रखिएगा। अब पूछा क्या गया है, किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से
3 गांव लिए और मखोवल गांव, जो बाद में अनंतपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा, को अपना निवास स्थान बनाया था। गुरु नानक थे, गुरु अर्जुन देव थे, गुरु हरगोविंद थे या गुरु तेग बहादुर थे? तो वो थे आपके गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो उनका निवास स्थान था जिसको बाद में अनंतपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम सिख धर्म की बात कर ही रहे हैं, तो थोड़े से और क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सिख धर्म की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना जो है वो की थी गुरु नानक देव ने। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बताइए कि किस शासक मतलब यहाँ पे गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना जो है वो किसके शासन काल में की थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, सिकंदर लोधी के समय में उन्होंने सिख धर्म की स्थापना जो है वो की थी। फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, टैट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि कब हुआ था। तो गुरु नानक देव जी का जन्म जो है वो 1469 में जो है वो हुआ था। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। और ये तलवंडी गांव में हुआ था इनका जन्म, जो वर्तमान में पाकिस्तान के ननकाना साहिब शहर में है। इस चीज को भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको ये पूछा जा सकता है कि गुरुमुखी लिपि का जो है वो संस्थापक कौन था? तो वो था गुरु अंगद। इस चीज को भी आपने याद रखना है, आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका फोर्थ ऑप्शन में अभी बताया, गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर को जो है वो फांसी की सजा जो है वो किसने दी थी? कौन थे? तो वो दी थी औरंगजेब ने। पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब ने जो है वो किस सिख गुरु को जो है फांसी की सजा सुनाई थी? तो डेट इज डी, गुरु तेग बहादुर। इस चीज को भी आपने याद रखना है। चलिए, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो बार बार पूछे गए हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, अब 7th है आपका, किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों का अखंड कीर्तन जो है वो किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज मंडी। ठीक है, तो मंडी के राजा थे वो। अब आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बताइए कि मंडी में 18 दिनों तक अखंड कीर्तन जो है वो किसने किया था? तो वो किया था गुरु गोविंद सिंह। दोनों तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पांवटा साहिब के समीप भंगाणी साहिब की लड़ाई जो है वो गुरु गोविंद सिंह और डैश के राजा के बीच हुई थी। अब ये राजा कौन था? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रामपुर, बुशहर, सेकंड है मंडी, थर्ड है यहाँ पे बिलासपुर एंड फोर्थ है यहाँ पे सिरमौर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, तो पांवटा साहिब के समीप जो भंगाणी साहिब की लड़ाई हुई थी तो वो गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा के बीच में जो है वो हुई थी। इस चीज को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। 1682 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए थे, तो वहां का राजा जो था वो कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। तो वहां का जो राजा था वो था राजा भीमचंद, याद रखिएगा। ठीक है, तो राजा भीमचंद के समय में जो है वो गुरु गोविंद सिंह जो है वो बिलासपुर आए थे। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? 4 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, देखें तो पहला ये आएगा कि बताइए कि गुरु गोविंद सिंह जो है बिलासपुर आए थे तो कब आए थे? ठीक है, तो ये आएंगे 1682 ईस्वी में आए थे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना कि उस समय जो है वो कांगड़ा का राजा जो है वो कौन था? तो कांगड़ा का राजा जो था वो भीमचंद था। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि भीमचंद के समय में जो है वो कौन आया था 1682 ईस्वी में? तो वो आए थे गुरु गोविंद सिंह। तो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए भीमचंद जो थे वो कहाँ के राजा थे? तो वो थे बिलासपुर के राजा। चलो, अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं। भंगाणी साहिब की लड़ाई जो है वो किस वर्ष जो है वो लड़ी गई थी? यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो भंगाणी साहिब की लड़ाई जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 1686 है, 1786, 1586 और 1886 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज 1686 ईस्वी में जो है भंगाणी साहिब की लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासन काल में सिरमौर की यात्रा की थी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन आया था, किसके शासन काल में आया था, वहां का राजा कौन था, किसके समय में कौन सी लड़ाई हुई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासन काल में सिरमौर की यात्रा जो है वो की थी। तो उन्होंने जो है, पहले ऑप्शन देख लिए जाए, मेदिनी प्रकाश है, बुध प्रकाश है, करम प्रकाश है या शुभंग प्रकाश है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज मेदिनी प्रकाश के समय में गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो सिरमौर की यात्रा की थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है, बताइए मेदिनी प्रकाश के समय में किसने जो है सिरमौर की यात्रा की थी। तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। अगला यहाँ पे है कि जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए थे तो उस समय जो है वहां का राजा कौन था। फिर से राजा के बारे में बात आई है। तो गुरु गोविंद सिंह जब कुल्लू आए थे तो उस समय जो राजा थे उनका नाम था राजा राज सिंह। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जब कुल्लू आए थे तो कौन थे, राजा राज सिंह। जब आपके सिरमौर आए थे तो कौन थे, मेदिनी प्रकाश। ठीक है, जब यहाँ पे युद्ध की बात की गई है भंगाणी साहिब, तब भी किसके बीच था, बिलासपुर के राजा के बीच में जो है वो लड़ाई हुई थी। फिर यहाँ पे हमने अभी पढ़ा गुरु गोविंद सिंह ने जो है कितने सारे क्वेश्चन जो है डेट इज रिलेटेड टू गुरु गोविंद सिंह। चलिए अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको क्या पूछा गया है। अच्छा जी, अब पूछ लिया गया है मंडी के बारे में। बोला कि जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे तो उस समय वहां का राजा कौन था। पहले ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डेट इज सिद्ध सेन। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे तो उस समय मंडी का जो राजा था वो कौन था, वो था सिद्ध सेन। इस चीज को भी याद रखिएगा। अगला, किस रियासत का राजा सन 1840 के आसपास सिखों की सेना के आक्रमण से बचने के लिए पहाड़ों की ओर भाग गया था। तो कहाँ का राजा था, मंडी का था, सुकेत का था, कुल्लू का था या कहलूर का था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेट इज कुल्लू। ठीक है, कुल्लू का राजा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा को 1840 ईस्वी के आसपास सिख सेना ने बंदी बना लिया था। तो ऑप्शन है यहाँ पे सुकेत, सेकंड है मंडी, थर्ड है यहाँ पे कुल्लू एंड फोर्थ है यहाँ पे ये सभी। ठीक है, तो वो था मंडी का राजा। अब ये वो था क्या, मंडी का राजा। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए कि वो राजा का जो है वो नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजा का नाम था राजा बिक्रम सेन। ठीक है, उनको जो है वो सिख सेना ने बंदी बना लिया था, इस चीज को भी याद रखना है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 1840 ईस्वी के आसपास सुकेत और मंडी रियासतों के विरुद्ध किसने सिख सेना का नेतृत्व किया था। तो रणजीत सिंह ने किया था, जनरल वेंचुरा ने किया था, शेर सिंह ने किया था कि जस्सा सिंह रामगढ़िया ने किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज जनरल वेंचुरा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने राजा रणवीर चंद को 1846 ईस्वी के आसपास कौन सी जागीर प्रदान की थी। पथियार और खरोट, 16 सिंगी और चामुखी, सुजानपुर टिहरा या महल मोरिया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज महल मोरिया। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। इस चीज को भी आपने याद रखना है। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए किस राजा को महाराजा रणजीत सिंह ने जो है वो 1846 ईस्वी में आसपास कौन सी जागीर प्रदान की थी, कौन सा राजा था, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा राजा रणवीर चंद। अगला क्वेश्चन क्या है, सिखों ने अपनी स्वाधीनता हारने वाला कांगड़ा समूह का अंतिम राज्य जो था वो क्या था। कुटेहर था, गुलेर था, दतारपुर था या कुल्लू था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज कुल्लू। ठीक है, तो सिखों से अपनी स्वाधीनता हारने वाला कांगड़ा समूह का अंतिम राज्य था आपका कुल्लू। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार कौन था, जस्सा सिंह रामगढ़िया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जयसिंह कन्हैया ने किस वर्ष जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ा पर कब्जा किया था। ये भी पूछा जाता है, डेट्स पूछी जाती है। ठीक है, 1770 ईस्वी में,
1775 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में या 1785 ईस्वी में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज 1775 ईस्वी में जो है वो जस्सा सिंह कन्हैया ने क्या किया था? जस्सा सिंह रामगढ़िया को पराजित कर कांगड़ पर क्या किया था? कब्जा कर लिया था।